हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बैंगलोर। हमारे नीट के एग्ज़ाम में अब करीब 15 डेज़ बच गए हैं और अगर इस बचे हुए वक्त में हमने अपने पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया ना, तो एग्ज़ाम के दिन नहीं हमसे कोई फार्मूला गलती होगा, नहीं कोई पॉइंट हम भूलेंगे और चांसेस एकदम लो होंगे कि हमसे आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इसका मेन बेनिफिट ये होगा कि हमारा एक अच्छा रैंक आएगा, जो कि हमें एक अच्छे जीएमसी में लेके जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमें अपने सिलेबस को अच्छे से रिकॉल करना है और साथ में डे वाइज प्लान कि किस दिन को हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड सब कुछ जो भी तुम्हारे मन में डाउट आता होगा ना, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है, बट तुम एंड तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें कम से कम अपने पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज करना है एग्ज़ाम से पहले इन 15 डेज़। और अगर तुमने कर लिया ना, तुम्हारे जो अभी मार्क्स आ रहे हैं उससे कम 200 प्लस तुम्हारे मार्क्स नीट में आ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको पूरे मन से फॉलो करना। मैं तुम्हें बताऊंगा एक प्रॉपर टाइमलाइन विथ चैप्टर्स और साथ में किसको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी करना है, नोट्स करना है। मैं हर वो बात तुम्हें आज अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और मैंने सारे चैप्टर्स को अरेंज किया है कि किसका वेटेज हाई है, लास्ट ईयर में कितनी बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ख़ास करके जो अभी का जो पैटर्न, जो अभी नया नया पैटर्न आया है, मैंने उन सब के एक बेसिस पे ना चैप्टर्स को अरेंज किया है एंड डे वाइज टारगेट कि हाँ हमें डे 1 पे क्या पढ़ना है, डे 2 पे क्या पढ़ना है। मैंने सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया है तुम्हारे लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर तुम सारे पॉइंट को सुनना एंड वीडियो को एंड तक देखना। तो अब अपन आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। देखो हमारे पास ना ऑलमोस्ट 15 डेज़ हैं, तो हमें क्या करना है ना कि डे 1 से लेके डे 8 तक हमें अपना फर्स्ट फिनिश करना है रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है कि हम ना डेप्थ में जाके चैप्टर्स को रीड करने वाले हैं, ओके। एंड हम क्या करेंगे कि 9 टू 12 डेज़ में वी आर गोइंग टू हैव आवर सेकेंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन हमारा 13 से 15 डे के बीच में होगा। तो बस यही है अपना प्लान और हमें इसी को एग्जीक्यूट करना है। अब देखो, रिवीजन का मतलब क्या होता है अभी के वक्त में। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पूरे नोट्स को पढ़ रहे हैं, हम अपना पूरा मॉड्यूल बैठ के सॉल्व हम बना रहे हैं या फिर हम वहाँ पे बहुत वक्त दे रहे हैं। हमें ऐसा कुछ करना है ना कि कम टाइम में अपना सिलेबस भी अच्छे से रिकॉल हो जाए। देखो, अब रिवीजन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास होंगे, यू विल हैव सम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड यू विल हैव सम वीक चैप्टर्स। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, हम उनके शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूलाज पढ़ के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। और अगर मानो तुम्हारे कोई चैप्टर्स है जो कि वीक रह गए हैं, तो उनके नोट्स पढ़ के और उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन हमें किसी भी हाल में हर चैप्टर के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, उससे हमारा बहुत वक्त जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी हाल में तुम्हारा पूरा पेपर 80 टू 90% आर गोइंग टू जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट टाइम ऑफ द नीट। अब एक ऑनेस्ट वाला बात देखो, मैं तुम्हें जो भी मैं प्लान तुम्हें आज बताऊंगा वो तभी काम करेगी जब तुम पूरे मन से पढ़ते हो, क्योंकि बिना पढ़े पूरे दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। तुम्हें कम से कम दिन के 12 घंटे तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर तुम इतना नहीं चाहते हो पढ़ना तो तुम वीडियो यहाँ पे ही छोड़ दो। ये वीडियो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हमें पढ़ना कैसे है कि हमें बायोलॉजी को हर दिन कम से कम 3 टू 3.5 आवर्स हमें देने हैं और ये वक्त हमें देना है मॉर्निंग में। फिज़िक्स के लिए दोपहर में हमें कम से कम 4 से 4.5 आवर्स हमें देने हैं और जो भी वक्त बच जाएगा इवनिंग में, उसमें 3 एंड 3.5 आवर्स हम लोग या तो ऑर्गेनिक या तो आईओसी या तो जो भी बचेगा उसमें अपन देने वाले हैं फिजिकल में। तो ये तो अपना हो गया कि हमें पढ़ना कैसे है। लेकिन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें हर दिन मॉर्निंग में 1 घंटा, जो भी हमारे मॉर्निंग का 1 आवर है, उसमें हमें 30 मिनट्स को बाँट लेना है, 30 एंड 30 मिनट्स। इसमें क्या करना है ना कि फिज़िक्स में हमें किसी भी हाल में तुम्हारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, हमें उन्हें पढ़ना है और कोशिश ये करना है कि 30 मिनट्स में हमें कम से कम 2 से 3 चैप्टर फिनिश करने हैं। और सेम 30 मिनट्स हमें देना है या तो ऑर्गेनिक के तुम जो भी तुमने नेम रिएक्शन है उनको पढ़ लिया, जो भी एक्सेप्शंस है, साइंटिस्ट तुमने वो पढ़ लिया और जो भी फार्मूलाज दिए गए हैं फिजिकल में हमें वो पढ़ना है इस बचे हुए 30 मिनट्स में। और कोशिश करना है कि कम से कम यहाँ भी अपने 2 से 3 चैप्टर तो ख़त्म हो ही जाए। इसके बाद हमें हर दिन रात में कम से कम 30 मिनट्स हमने जो भी आज तक सुबह से लेकर रात तक पढ़ा है उसे हमें एक बार
रिकॉल करना है, बस देखना है कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, मुझसे ये वाला क्वेश्चन गलती हुआ, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। बस हमें रात में 30 मिनट्स उसे एक बार फास्ट फास्ट देख लेना है। अब ना अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी और बाकी जो है अपने उसमें अप्रोच क्या होगा। बायो के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है और हमें कोशिश करना है कि 45 मिनट टू 1 आवर में हमें किसी भी हाल में अपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तुम्हें एनसीईआरटी लेना और एक पेन लेना और लाइन बाय लाइन पढ़ना एंड कोशिश करना है कि किसी भी हाल में 1 आवर में वो चैप्टर खत्म हो जाए। और पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना है कि जो भी वहाँ पे डाटा दिया है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डायग्राम्स हो गए, कहीं पे स्टेटमेंट में इफ़ है, बट है, बिकॉज़ है, तो हमें इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे फ्रेम हो सकते हैं। अगर तुम क्वेश्चन की बात करते हो बायोलॉजी में, तो अगर तुम चाहते हो क्वेश्चन लगाना तो जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो एफएसटी के पेपर्स आ रहे हैं आकाश के, एलन के, तुम्हें वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बायोलॉजी के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है, नथिंग एल्स। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन कॉपी है जहाँ तुमने लिखे हुए हैं सारे नेम, रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन, तो हमें उसे बार बार पढ़ना है क्योंकि ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में हमें अपने नोट्स को एक बार फास्ट रीड करना है और एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। अगर हमने इतना पढ़ लिया ना तो जो जो ऑर्गेनिक का थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना अच्छा हो जाएगा। और हमें किसी भी हाल में ऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। अगर आईओसी की बात करते हो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमें नोट्स पढ़ने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तुम इसकी एनसीईआरटी छोड़ देते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक में हमें किसी भी हाल में एनसीईआरटी पढ़नी है एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं हमें। फिजिक्स एंड फिजिकल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर है जो कि वीक रह गया है तो उसमें यू कैन रीड द नोट्स। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये मेरी शॉर्ट नोट्स हैं ऑर्गेनिक के, जहाँ मैंने सारे नेम रिएक्शन लिखे हुए हैं, एडिशन हो, एलिमिनेशन हो, साथ में पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स हो गए, और जो भी चैप्टर्स आते हैं तुम्हारे फिजिक्स में, मेरे पास सबके शॉर्ट नोट्स हैं। तो अगर तुम चाहते हो उनको यूज़ करना तो मेरा एक ग्रुप है, मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है। साथ में आज का जो भी प्लान है मैं यहाँ पे भेज दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। मैंने लिंक नीचे दिया है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। हमें क्या करना है कि जब हमारा होगा फर्स्ट रिवीजन, उस वक्त पे हमें एकदम डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। और जब अपन पढ़ते हैं ना तो उस वक्त हमें मार्क करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए हमें उन्हें स्टार मार्क करना है। साथ में तुमने कोई नोट्स रीड किया, वहाँ तुम्हें फील होता है कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें उस लाइन को भी वहाँ पे मार्क करना है। और अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ा, वहाँ पे तुम्हें कुछ लगा इंपॉर्टेंट है, तो हमें वहाँ पे ही मार्क करना है। अगर तुमने सब कुछ मार्क किया ना अपने फर्स्ट रीडिंग में, तो इससे क्या होगा ना कि सेकंड और थर्ड रीडिंग में हमारा बहुत वक्त बचेगा, और जो भी पार्ट हमें लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रीडिंग में, हम सिर्फ उसको ही पढ़ने वाले सेकंड एंड थर्ड रीडिंग में। तो अब आते हैं अपने मेन प्लान पे। तो ये है अपना रिवीजन प्लान, जहाँ पे मैंने डे 1 से लेके डे 15 तक मैंने चैप्टर्स को अरेंज किया है, ठीक है। ऐसे अरेंज किया कि कम से कम 3 बार अपना रिवीजन हो जाए। अब देखो डे 8 तक हमारा फर्स्ट रिवीजन ख़त्म हो चुका है, सेकंड वाला अपना ख़त्म हो गया है डे 13 को, एंड लास्ट के 2 डेज़ में हमें अपने सिलेबस को थर्ड बार पढ़ना है फिर से। अब देखो मैंने अरेंज कैसे किया है, मैंने इसको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, साथ में लास्ट ईयर में इसके कितने क्वेश्चंस आए थे और जो अभी का लेटेस्ट पैटर्न है, मैंने उन सबको एनालाइज किया एंड फिर मैंने अरेंज किया है। देखो डे 1 पे क्या है कि बायोलॉजी में अपना पीओआई हो गया, अपना एमबीआई हो गया, एवोल्यूशन हो गया। हमें क्या करना है कि इन 3 चैप्टर का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड जो भी यहाँ चैप्टर्स दिए हुए हैं इन फिजिकल, मोल, एटॉमिक, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हमें सिर्फ इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं एंड इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये हो गया अपना प्लान डे 1 का। सेम काम अपने को करना है जो अपना सेकंड डे है, प्लांट फिजियो हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, पीजीआर एंड लिविंग वर्ल्ड, हमें इनकी एनसीईआरटी पढ़नी है एंड जो भी चैप्टर्स अपने फिजिक्स एंड फिजिकल में दिए हैं इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और ये सेम प्लान हमें फॉलो करना है डे 8 तक। अब देखो डे 8 को क्या हुआ ना कि अपना सिलेबस एक बार ख़त्म हो चुका है, तो अब अपना आ रहा है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में हमें क्या करना है ना कि हमें अब बातों को और फास्ट रीड करना है। हमें क्या करना है कि बायोलॉजी में एक दिन में पूरे क्लास 12th की हाफ एनसीईआरटी रीड करनी है। अब देखो रीड कैसे करना है, तो हमें एकदम फास्ट रीड करना है। बस देखना है कि हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन था, यहाँ पे फिगर है, डायग्राम है। हमें एकदम प्रॉपरली बैठ के पढ़ना नहीं है, और कोशिश करना है कि एक दिन में हमें क्लास 12th की पूरी बायो पढ़नी है। उसके बाद अगर तुम बात करते हो बाकी में, लाइक
फिज़िक्स में, फिज़िकल में, तो हमने जो भी क्वेश्चंस हमने मार्क किए थे अपने फर्स्ट रिवीजन में, हमें सिर्फ उनको एक बार देखना है, और जो भी हमें लगा था कि थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बस उनको ही देखने वाले हैं। और ऐसे ही रिवीजन करते हैं लास्ट में। लास्ट के वक्त में हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम बस वही पढ़ते हैं जो हमें लगा था कि हमारे लिए वीक है या फिर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये था मेरा पूरा प्लान। तुम उसको एक बार जाके देखना एंड यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वैसे ही फॉलो करो। तुम खुद को देखना कि हाँ, तुम्हारे वीक कौन से, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें खुद का प्लान बनाओ और तुम इसे फॉलो करो। और देखो, अगर 3 बार रिवीजन नहीं भी हो पाता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने 2 बार भी रिवीजन तुमसे हो गया तो वो भी बहुत बड़ा बात है। 2 बार भी अगर तुम रिवाइज कर लेते हो तो भी तुम्हारा एक अच्छा रैंक आ सकता है और तुम एक अच्छे जीएमसी में जा सकते हो। देखो, एक अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका नाम है एस नीट, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले देखो, इतना ऐसा वीडियो के लिए हमें बहुत देखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है एंड सब कुछ फाइंड करना पड़ता है, वेटेज क्या है, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं, इस बार क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो हमें बहुत वक्त लगता है ना, हार्ड वर्क लगता है। तो प्लीज़ डू गिव अस अ सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हारे लिए हम और ऐसे वीडियोज़ ला सकें और तुम एग्ज़ाम के दिन तक हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। देखो, अब बात करते हैं ना एस नीट के बारे में। तो एस नीट में क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं लास्ट के डेज़ में कि हमें कैसे रिकॉल करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, एंड उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे होते। वो बहुत परेशान होते हैं, एनसीईआरटी पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट दे, क्या करे क्या नहीं करे, और उनका टाइम भी वेस्ट होता है और होता कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई तुम्हें एनालाइज करने के बाद तुम्हारे बेसिस पे कि हाँ, तुम कहाँ स्टैंड करते हो, उसके उनके उसके बेसिस पे तुम्हें टारगेट्स देना, कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट देना है एंड उसको एनालाइज करना, सब कुछ करें, एंड तुम्हें हर एस्पेक्ट में अगर वो गाइड करता है ना, तो फिर एक बहुत अच्छा खासा हेल्प हो जाता है, और इससे हमें अपना मार्क्स बूस्ट करने में बहुत हेल्प होता है एग्ज़ाम के दिन में। आई विल मेक अ डेली रूटीन फॉर यू कि तुम्हें अभी से लेकर एग्ज़ाम तक कैसे पढ़ना है, तुम्हारे दिन के टारगेट्स क्या होने वाले हैं, तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तुम्हें कौन से चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, एंड सब कुछ। एंड तुमने मॉक टेस्ट दिया कि नहीं दिया, कौन से अच्छे मॉक टेस्ट है तुम्हारे लिए, तुमने उसे एनालाइज किया कि नहीं किया, वो सब कुछ मैं खुद देखने वाला हूँ पर्सनली। तो ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए आई विल बी डूइंग फॉर यू इन द एस नीट। अब देखो, मेरे साथ ना मेरी एक पूरी टीम भी काम करती है, तो हमारा एक बहुत स्मॉल सा कॉस्ट है और हमने उसे बहुत ही चीप रखा है, लाइक विच इज़ जस्ट लाइक ₹300। अगर तुम देखते हो तो वो दिन के ₹20 से भी कम है, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बातें लॉजिकल होती हैं और इट कैन हेल्प यू, तो ये एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक बार तुम यहाँ पे मैसेज करना एंड दे विल ऐड यू, और हम तुम मिलके ना अभी से ही एक अच्छे प्लान से पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम के दिन हमारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हम जा सकें। सो इट वॉज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।